हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पे आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो 56 क्वेश्चन हैं। इतने क्वेश्चन में से हर एग्ज़ाम में आते हैं, ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आइए बिना समय गंवाए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसे माना गया है? तो कुंभ मेला को माना गया है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया? क्या नाम है उनका? तो ये दोस्तों स्मृति मंधाना, भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है किससे है? 4 महानगरों को जोड़ने से। नेक्स्ट है कि भारतमाला परियोजना का संबंध है किससे है? तो राज्यमार्ग के संयोजन से। प्रोजेक्ट बंदरगाह को जोड़ने से संबंधित है सागरमाला प्रोजेक्ट बंदरगाह को जोड़ने से संबंधित है कौन सा? सागरमाला प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों कि हीरक चतुर्भुज परियोजना किस के विस्तार से संबंधित है? तो रेलवे नेटवर्क से। नाम याद रखिएगा, हीरक चतुर्भुज परियोजना किसके विस्तार से संबंधित है? तो रेलवे नेटवर्क से संबंधित है हीरक चतुर्भुज। नेक्स्ट है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट है दोस्तों कि ये देखते हैं इसका कौन सा है। 8वां क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय समाज सेवी जिन्होंने रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है कौन है? उनका क्या नाम है? तो ये दोस्तों हैं विनोबा भावे। प्रथम भारतीय समाज सेवी रमन मैग्सेसे अवार्ड विनोबा भावे ने जीता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त चोल वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराजा राज प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा राज प्रथम ने करवाया था। 1893 में दगडू सेठ गणपति मूर्ति की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था दोस्तों दगडू सेठ ने। कौन किया था? दगडू सेठ ने किया था। दगडू सेठ हलवाई इनका पूरा नाम है। सॉरी सर, लिखा है कि दगडू सेठ हलवाई इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है कि दगडू सेठ गणपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है कि अरनमुला नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह केरल। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा इसको, अरनमुला नौका दौड़। नेक्स्ट है कि ई राशन कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना दोस्तों? ई राशन कार्ड जारी करने वाला देश पहला है वो है दिल्ली। नेक्स्ट है दोस्तों कि 15 है कि प्राइवेट संबंधित देश का पहला स्टेशन है हबीबगंज। कौन सा है दोस्तों? हबीबगंज। प्राइवेट संबंधित देश का पहला स्टेशन हबीबगंज भोपाल में मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये देश की पहली सौर ऊर्जा DEMU डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन को रवाना किया गया। यह है दिल्ली से सफदरगंज स्टेशन। नेक्स्ट है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? तो ये हैं ठक्कर बाप्पा।
आदिवासी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? तो ये ठक्कर बापा ने किया था। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश खान त्यौहार किस जनजाति से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश खान त्यौहार किस जनजाति से संबंधित हो? ये है मीजी जनजाति, मीजी जनजाति है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आप जानते होंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नील दर्पण, नील दर्पण किसकी रचना है? दीनबंधु मित्र की। किसकी रचना है? दीनबंधु मित्र की है। विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री कौन सी महिला थी? उनका क्या नाम था? तो उनका नाम है श्री माओ भंडार नायके। श्री माओ भंडार नायके। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है दोस्तों कि वायुमंडल, वायुमंडल की किस परत पर, वायुमंडल की किस परत पर मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो वह है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को, 15 सितंबर को। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट, प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट विश्व स्तर पर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये हैं UNDP, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है कि कृषि कुंभ मेला 2018 का आयोजन, कृषि कुंभ 2018 का आयोजन अक्टूबर माह में कहाँ आयोजित होगा? तो वह लखनऊ हो चुका है दोस्तों। ये पुराना है, करंट अफेयर्स है, इसको इतनी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हो चुका है। ये आइए अगला देखते हैं कि 2019 में देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाएगा कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या मनाएगा? तो देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो वो की जा रही है दोस्तों आपकी तमिल में। तमिल में भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना, न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना की जा रही है तमिल में। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में न्यूट्रिनो, भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना किस राज्य में की जा रही है दोस्तों? तो ये है आपका तमिल में, तमिलनाडु थेनी में। भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला न्यूट्रिनो में की जा रही है, तमिलनाडु थेनी में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। नेक्स्ट है दोस्तों कंपनियों के विलय और अधिग्रहण निगरानी रखने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 2009 में की गई थी। इसको 2009 में क्या किया गया था? कंपनियों के विलय और अधिग्रहण निगरानी रखने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई थी 2009 में। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथकली के गीतों की भाषा क्या थी? तो ये थी दोस्तों मलयालम। कौन थी? मलयालम। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी दोस्तों फारसी। क्या थी? फारसी थी। पीतल, पीतल जिसका मिश्रण होता है, पीतल जिसका मिश्रण होता है वह है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता मिलने से क्या बनता है? पीतल बनता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हल्दिया तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट है दोस्तों कि पेरियार, पेरियार किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो वह है केरल। पेरियार, पेरियार किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो केरल में है। केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार। इसकी लंबाई है 244 किलोमीटर। इडुक्की बांध, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया हुआ है?
तो वह पेरियार नदी पर इडुक्की बांध। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल सवाना को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वह है कंपोस। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो कंपोस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मैटूर परियोजना। मैटूर परियोजना किस राज्य की प्रमुख नहर है? तो है दोस्तों तमिलनाडु। मैटूर परियोजना नहर तमिलनाडु के। नेक्स्ट है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गुप्तोत्तर काल में किसने किया था? तो चोल गंगदेव ने किया था। हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है दोस्तों पाकिस्तान में। काजू और इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वह है केरल। नेक्स्ट है दोस्तों कि इलायची की पहाड़ी स्थित है केरल में। गंगा डेल्टा के शीर्षक पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 7.0 शुद्ध जल का पीएच मान। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या है दोस्तों 18। मौर्य काल में लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था दोस्तों? तो हिरण्य। क्या कहलाता था? हिरण्य। तो पूछेगा कि हिरण्य क्या है? तो ये कर है। किस काल में होता? तो ये मौर्य काल में हुआ था। नए राज्य की सीमा परिवर्तन और गठन का अधिकार किसे है? तो संसद को। नए राज्य की सीमा परिवर्तन और गठन का अधिकार सिर्फ संसद को है। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी में, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम पाया जाता है कहाँ? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से दोस्तों? तो ये आपका बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है देखते हैं ये दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व क्या है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व का नाम है सीजियम। क्या है? सीजियम। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु का नाम क्या है? तो फ्लोरीन। इस दोनों को आप याद कीजिएगा, बहुत जरूरी। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये है नांदेड़ में। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? नांदेड़ में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी दोस्तों? तो वह थी फारसी। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इस हमारे चैनल का नाम टारगेट पीसीएस है। कृपया इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखिए कि इसमें से आप कितने सही कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।